क्वेश्चन नंबर 12 में आपको a बराबर एक अवयव दिया गया है और b बराबर एक अवयव दिया है हो तो सत्यापित कीजिए कि a b के इनवर्स की वैल्यू बराबर है b इनवर्स डॉट a इनवर्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम a b की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आप लिखेंगे a डॉट b बराबर ए अवयव की वैल्यू दी गई है 3275 और बी की वैल्यू दी गई है आपको 6789। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए, पहले वाले अवयव के पंक्तियों की गुणा दूसरे वाले अवयव के स्तंभों से की जाएगी। तो देखिए, 3 की गुणा 6 से 3 6 18 प्लस 7 7 49। इसी प्रकार 3 की गुणा जब 8 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और प्लस 7 निम 63 हो जाएगा आपका ये। इसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 प्लस 35। देखिए, जब आप 2 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 5 सत्ते 35। इसी प्रकार 2 अट्ठे 16 तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 5 निम 45 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको जोड़ लीजिए। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 67 47 87 और 61। यहाँ से ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपकी ए बी की मल्टीप्लाई की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो अब हम इसका ए बी का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका सारणिक ए बी बराबर हो जाएगा, आप 61 की मल्टीप्लाई 67 से करेंगे तो ये हो जाएगा 67 इंटू 61 और माइनस 87 इंटू 47। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप 67 की मल्टीप्लाई 61 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4087 माइनस, और जब आप 87 की मल्टीप्लाई 47 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4089। आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हम ए के सारणिक की वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, ए अवयव की जो वैल्यू दी गई है आपको, वो ये दी गई है। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 माइनस 7 दूनी 14। तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 1 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से ये भी 0 के बराबर नहीं है डियर स्टूडेंट्स। और अब हम बी के सारणिक की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए, बी अवयव ये दिया गया है तो 9 6 54 हो जाएगा आपका, माइनस और 8 7 56 ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, किसी की भी वैल्यू 0 के बराबर निकल कर नहीं आई है, तो आप लिख देंगे कि अतः ए कोमा बी और ए बी का व्युत्क्रम संभव है। तो डियर स्टूडेंट्स, तीनों का ही व्युत्क्रम संभव है। तो अब हम यहाँ ए बी की जो मल्टीप्लाई आपकी निकल कर आई है, उसके प्रत्येक अवयव का शेषखंड ज्ञात करेंगे। तो आप निकालेंगे यहाँ से, सबसे पहले आप निकालेंगे ए बी 1 1। तो देखिए, -1 की पावर 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका m1 1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लिखेंगे -1 की पावर 2 और m1 1 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए, अवयव आपको दिया गया है 67 और 67 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बनेगा 61। तो ये हो जाए, तो 2 आपकी सम पावर है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा, और जब आप +1 की गुणा 61 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 61 निकल कर आ जाएगी। अब आप ए बी 1 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 m1 2। तो यहाँ से आप लिखेंगे -1 की पावर 3 और m1 2 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव दिया गया है आपको 87
और 87 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 47। तो आप देखिए 3 विषम पावर है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 47 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 47 निकल कर आ जाएगा। अब आप AB21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और M21, तो यहाँ से आप लिखेंगे -1 की पावर 3 M21, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो अवयव दिया गया 47 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 87। तो डियर स्टूडेंट्स 3 विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 87 से करेंगे तो माइनस का 87 यहाँ से आपका हो जाएगा। अब आप AB22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो इजिकल टू में ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और M22, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 61, और 61 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 67। तो डियर स्टूडेंट 4 सम पावर है, तो यहाँ से आपका +1 बचेगा, और +1 की गुणा जब आप 67 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 67 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि AB के जो भी अवयव दिए गए थे उन सभी के हमने सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इसकी 8AB की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8AB बराबर जो भी आपने AB के सहखंड निकाले हैं उससे एक अवयव का निर्माण आप करेंगे तो वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, और ये जो अवयव है इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो आप पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 61 - 47 -87 और 67। तो ये आपकी 8AB की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हम AB का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, तो आपको लिखना है AB इन्वर्स बराबर 1/AB का सारणिक और 8AB। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए AB के सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो थी आपकी -2, और 8AB की जो वैल्यू निकाली है वो है आपका 61 47 87 67, ये आपकी वैल्यू दे रखी है। अब आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपकी ये AB के इन्वर्स की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम अवयव जो आपको दिया गया है उसके प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात करेंगे, क्योंकि अब हमें A और B का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर अवयव A के सहखंड ज्ञात करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर A के सहखंड के लिए, तो आप लिखेंगे A11, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 और M11, तो ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 2 और M11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 3, और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 5। सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, +1 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +5 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 और M12, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और M12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 7 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपका बचेगा 2। अब आप देखिए विषम पावर है आपकी, तो यहाँ से -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और M21, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 2,
और 2 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 7। तो ये हो जाएगा आपका 3 पावर विषम है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 7 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -7 निकल कर आ जाएगी। अब आप a22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और m22, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और m22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणी। तो अवयव आपको दिया गया है 5, और 5 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 3। तो यहाँ से 4 सम पावर है तो +1 बचेगा, +1 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +3 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके सेकंड निकल कर आ चुके हैं। अब आप 8a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 8a बराबर, जो भी आपने सेकंड निकाले हैं उनसे अवयव का निर्माण करेंगे तो 5 - 2 - 7 3, और अब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप इसकी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2 - 7 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके 8a की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हम इसका a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और 8a। तो देखिए 1/a के सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपकी 1/1, और 8 की जो वैल्यू निकाली है अपने 8a की वो है 5 - 2 - 7 3। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कुल मिलाकर जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 5 - 2 - 7 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी a के इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम b के इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब आप लिखेंगे b के सहखंड के लिए, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से b1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, और m11 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और m11 पहली पंक्ति का पहले अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 6, और 6 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 9। तो 2 आपकी सम पावर है तो यहाँ से आपका +1 बचेगा, और +1 की गुणा जब आप 9 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 9 निकल कर आ जाएगी। अब आप b12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और m12, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव दिया गया आपको 8, और 8 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 7। तो ये बचेगा आपका 3 विषम पावर है, और तो यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 7 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -7 निकल कर आ जाएगी। अब आप b21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और m21, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। अवयव आपको दिया गया है 7, 7 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 8। तो 3 आपकी विषम पावर है तो यहाँ से -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 8 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -8 हो जाएगी। अब आप b22 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 और m22, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और m22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव आपको दिया गया है 9, और 9 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 6। 4 आपकी सम पावर है तो +1 बचेगा यहाँ से, और +1 की गुणा जब आप 6 से करेंगे तो यहाँ से आपका 6 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बी अवयव आपको दिया गया था उसके सभी अवयवों के सेकंड आ चुके हैं। अब हम 8b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए 8b बराबर, आप अवयव बना लीजिए तो ये हो जाएगा 9
-7 -8 6 और यहाँ पर आप लिखेंगे टी। अर्थात आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो आप लिखेंगे पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में। तो ये हो जाएगा 9 -7 -8 6। तो ये आपके एड्स बी की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हम बी का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा बी इन्वर्स बराबर 1/b का सारणिक और एड्स बी। तो ये हो जाएगा आपका बी के सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है -2 और ये देखिए आप एड्स बी की जो वैल्यू है वो है 9 -7 -8 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ए का इन्वर्स निकल कर आ चुका है और बी का इन्वर्स भी निकल कर आ चुका है। अब हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। तो देखिए बी इन्वर्स की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपकी 1/-2 बाहर है ये आपका डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो है 9 -7 -8 6 और बी की वैल्यू के बाद अब आप ए इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे। तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू है आपकी वो है 5 -2 -7 3। तो डियर स्टूडेंट्स 1/-2 तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 45 प्लस का 16, ये हो जाएगा 63 -24, ये हो जाएगा माइनस का 35 माइनस का 12 और ये हो जाएगा 49 प्लस का 18। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली है तो ये निकल कर आया है। अब आप इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। अब आप इनको प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 61 -47 -87 और 67। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी के इन्वर्स की जो वैल्यू है वो बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप लिखेंगे अतः ए बी का इन्वर्स की वैल्यू बराबर है बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स के। और डियर स्टूडेंट्स, हमको यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते हैं।